फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। हम लोग क्लास 10th और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एसिड, बेस और साल्ट ये पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए आपने यूट्यूब पर बहुत जगह से पढ़ा होगा एसिड, बेस, साल्ट, लेकिन वो क्या करते हैं क्लास 10th तक ही ले जाकर पढ़ा छोड़ देते हैं। आज के समय में जो एसएससी रेलवे में क्वेश्चन आ रहे हैं या कंपटीशन में जो रेलवे एसिड बेस से आ रहे हैं वो थोड़ा डीप आ रहे हैं। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं एसिड बेस साल्ट को कंप्लीट कवर करते हुए चल रहे हैं। यकीन मानिए यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एसिड बेस साल्ट कोई भी क्वेश्चन आए वो बचेगा नहीं। तो इसके पहले जो है हम 2 लेक्चर देख चुके हैं जिनमें हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके उपयोग और महत्वपूर्ण अम्ल के एक लंबा सीरीज देखा। महत्वपूर्ण अम्ल कहाँ कहाँ यूज होता है, दैनिक जीवन में भी कहाँ यूज होता है, और पेड़ पौधों में कहाँ पाया जाता है एसिड, जंतुओं में किन में पाया जाता है एसिड, इतना हमने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बेस के बारे में पढ़ा। बेस क्या होते हैं, बेस का उपयोग क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, दैनिक जीवन में बेस कहाँ कहाँ उपयोग होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अम्ल और क्षार को मिलाकर उनके प्रभाव को नष्ट कर देना, ये होता था उदासीनीकरण रिएक्शन। फिर उसका भी हम लोगों ने उपयोग देखा, दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग हो रहा है ये भी देखा। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में इतना चीज हो चुका है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, उसका नाम है साल्ट। जो है साल्ट को नमक कहते हैं या लवण कहते हैं। तो आज का वीडियो साल्ट से शुरू होगा और यकीन मानिए साल्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो एक भी बाहर नहीं जाएंगे इस लेक्चर के बाद। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए साल्ट क्या है, बहुत ज्यादा डिफिनीशन ये सब नहीं लिखे हुए हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जब भी कोई एसिड मिलेगा, एसिड का मतलब अम्ल, एसिड का मतलब होता है अम्ल। जब भी कोई अम्ल मिलेगा और कोई क्षार मिलेगा, क्षार और क्षारक ये भी दोनों बता चुके हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ये भी बता चुके हैं। तो अम्ल मिलेगा और जब क्षार मिलेगा तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बनेगा लवण, और साथ में क्या बनता है, पानी। मेरे सभी वीडियो बाई लैंग्वेज में, मतलब दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। ठीक है, तो अगर हमें डिफिनीशन देना हो साल्ट का तो हम क्या डिफिनीशन दे सकते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए salts are those material या those substances which are formed by reaction with acid plus base। साल्ट का मतलब है नमक। नमक वे पदार्थ हैं जो किसके द्वारा बनते हैं, एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से जो चीज बन जाएगा उसी को हम कहेंगे नमक। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है एक एसिड लेते हैं स्ट्रॉन्ग HCl, एक बेस ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग NaOH। क्या बनाने के लिए वो कह रहा है भाई, बना रहा है नमक। अब देखिए एसिड क्या होते हैं, H+ डोनेटर होते हैं, बेस क्या होते हैं, OH- एक्सेप्टर होते हैं। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा देता है। तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन सीरीज भी लिखवा चुके हैं, आपको वो भी देख लीजिएगा। ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इनको हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के खुद जो है जुड़ जाएगा, NaCl बना लेगा, और ये प्लस इस वाले माइनस के साथ आके जुड़ के H और OH, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं H2O, ये क्या है, पानी है। और ये क्या बना, ये हमारा बना साल्ट, और इसी साल्ट को हम लोग, इसी नमक को हम लोग अपने यहाँ खाते भी हैं, यानी साधारण नमक है ये। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सॉरी वीडियो नहीं, आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। इक्वेशन क्या होता है कि देखिए
ये आप देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है। डबल मतलब एक हटा के जुड़ रहा है, दूसरा हटा के फिर जुड़ जा रहा है। अब ये हटाते कैसे हैं, इसके लिए आपको रिएक्शन सीरीज मैंने लिखवा दिया है। केदारनाथ का माली आलू बड़ा फीका पकाता है, ऐसे करके मैंने रिएक्शन सीरीज लिखवाया हुआ है, उसको प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और कोई दे देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए अपने मन से। मान लीजिए क्या ले लें, H2SO4 ले लेते हैं। और बेस में जो आप जो भी बेस लेना चाहते हैं कि OH ले लीजिए, चलिए यही ले लेते हैं। इसको इसको जो है सॉल्व कर लीजिए तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और क्या साथ में बन जाएगा, वाटर। अब बैलेंस कर लीजिए भाई, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन केवल 2, तो 2 और 2 इधर 4 इधर 2, तो 2 बढ़ा दीजिए, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ये भी क्या बना भाई, साल्ट, और ये क्या बना आपका, वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे समझ से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अम्ल और क्षार दोनों के मिलने से जो पदार्थ बनेगा उसको नमक कहेंगे। इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट कुछ और निकलता है, उसको कहते हैं पानी। इतनी बात समझ में आई। और इसका डिफिनीशन लिख दिए, 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, है ना, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपके लवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट। तो टाइप्स ऑफ साल्ट में कई प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट पर। दुर्बल और प्रबल अम्ल क्षार इन दोनों के द्वारा जो हमको साल्ट मिलता है, लवण मिलता है, वो ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त, तो उसको फॉलो करते हैं और देखते हैं। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट का मतलब नमक तो बन रहा है लेकिन उसमें गुण किसका है, अम्ल जैसा, मतलब अम्ल का थोड़ा बहुत गुण रह गया है, नमक तो है लेकिन अम्ल का गुण भी उसमें विद्यमान है। ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए उसको देखते हैं। जब हम एक हार्ड एसिड ले लेते हैं, हार्ड एसिड का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल ले लेते हैं जो बहुत ताकतवर अम्ल हो, और उसको कमजोर यानी सॉफ्ट बेस के साथ, कमजोर बेस के साथ मिला देंगे, तो चूंकि देखिए एसिड का क्या है, प्रबल है, और ये क्या है, कमजोर है, तो जो प्रबल रहेंगे उनका प्रभाव आ जाएगा, तो कैसा साल्ट बन जाएगा, एसिडिक साल्ट बन जाएगा। और साथ में आप तो ये तो जान ही रहे हैं कि पानी तो बनना ही बनना है, तो पानी बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए HCl एक हार्ड एसिड है। हार्ड एसिड क्या है, सॉफ्ट एसिड क्या है, इसके जस्ट प्रीवियस वाले में बताए हैं, और बेस के बारे में बता रखा है मैंने कि हार्ड और सॉफ्ट बेस क्या है। आपको कंफ्यूजन है तो इसके जस्ट वाले वीडियो में देखिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं और पहले खाने के एलिमेंट हैं, छोटे छोटे जो है साइज के हैं तो प्रबल होंगे, प्रबल अम्ल है, और ये बड़े साइज का है, दुर्बल क्षार है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा साल्ट। इसका नाम क्या है आप बताएंगे, और साथ में वाटर बन रहा है। कोई दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं होगा। क्षारीय साल्ट, अब ठीक इसका उल्टा काम करना है। यहाँ पर हम लोग प्रबल अम्ल ले रहे थे, हार्ड वाला जो है एसिड ले रहे थे, तो अगर हमको क्षार का गुण लाना है तो क्षार को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और एसिड को क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा या सॉफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हार्ड एसिड बेस ले लेंगे, हार्ड बेस ले लेंगे और उसको कमजोर वाले एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्षार का गुण ज्यादा हो जाएगा, तो कैसा साल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये भी बताए हुए थे कि जो एसिड है जी, अगर इनमें कार्बन इन्वॉल्व हुआ, कार्बन के साथ जितने भी एसिड बने होंगे वो सब के सब कमजोर होंगे, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की वजह से कमजोर हो जाते हैं। प्लस माइनस चार्ज आसानी से नहीं टूटता है घुलने पर, यही तो कंसेप्ट है हार्ड सॉफ्ट एसिड का। तेजी से टूटेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, धीरे धीरे टूटेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसका रिएक्शन इनके साथ कराएंगे जब हम लोग,
तो बनेगा हमारे साथ क्या, इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम एसीटेट है ये, और इसमें सोडियम लगा हुआ है, तो क्या बन गया ये सोडियम एसीटेट, ये है साल्ट, और आपका क्या बगल में बन गया वाटर। कोई दिक्कत, मेरे समझ से दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए, फिर से बता देंगे। एक और बताते हैं, अगला है जो है आपका उदासीन, उदासीन लवण, या हम लोग इसको न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट कह सकते हैं। दो रिश्तेदार मजबूत हैं तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और न्यूट्रल करेंगे रहेंगे। शादी विवाह होता है तो क्या करते हैं कि दोनों रिश्तेदार अपने बराबरी वाले में शादी करते हैं ताकि दोनों पक्ष क्या रहे, न्यूट्रल। अगर एक पक्ष मजबूत है तो वो हावी होगा, तो सेम वैसा ही पकड़ लीजिए कि अगर लड़का वाला मजबूत है तो वो लड़की वाले को दबा के रखेगा, लड़की वाला मजबूत है तो लड़के वाले को दबाने की कोशिश करेगा, तो जो पक्ष मजबूत रहेगा वही हावी होगा। और अगर दो के दोनों पक्ष बराबर रहे तो वो हो जाएंगे उदासीन। कहने का मतलब अगर हार्ड एसिड ले रहे हैं तो हार्ड बेस भी ले लीजिए, तब ये जो बनेगा साल्ट ये बनेगा न्यूट्रल, वाटर तो बनना ही है। कोई दिक्कत, अगर वीक एसिड ले रहे हैं तो वीक बेस भी ले लीजिए, तब भी जो बनेगा साल्ट वो रहेगा न्यूट्रल, और पानी तो बनना ही बनना है ना। एग्जाम्पल देते हैं, हार्ड, देखिए हार्ड एसिड में HCl है और NaOH, आप बनाएंगे तो NaCl साधारण नमक बनेगा और वाटर, ये शुरू में भी एग्जाम्पल दिया था, दो के दोनों हार्ड हैं। अब हार्ड सॉफ्ट का एक पैमाना भी है जिसको कहते हैं pH स्केल, और pH स्केल बताएंगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है। ठीक है, तो घबराइए मत, सब क्लियर हो जाएगा। वीक एसिड वीक बेस, यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं, वीक एसिड है और ये इधर वाला वीक बेस है, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो साल्ट बनेगा वो भी न्यूट्रल बनेगा। ये जो रिएक्शन हुआ इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं, उदासीनीकरण भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो के दोनों एक दूसरे के बराबर क्षमता रखने वाले थे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और कंपटीशन जो है रेलवे में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और हमने देखा कि कुछ और कंपटीशन में कुछ साल्ट के नाम दिए थे तो उनको भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि डबल साल्ट क्या होता है, द्विक लवण क्या होते हैं, ये पूछा था कि द्विक लवण क्या होते हैं। तो ऐसे लवण जो केवल सॉलिड फॉर्म में ठोस अवस्था में पाए जाएं और उसमें दो साल्ट हो, कम से कम दो लोग हों, ऐसे लवण को क्या कहेंगे, द्विक साल्ट कहेंगे। और ये केवल और केवल सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा जरूर, लेकिन ये जम के क्रिस्टल बन जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर ठंडा होगा ये जम जाएंगे और क्रिस्टल बन जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे फिटकरी या पोटास एलम भी कहते हैं। तो आपको फिटकरी का फार्मूला बहुत बार पूछा था, पहले पूछता था, अब मे भी शायद पूछ सकता है, लेकिन पूछा है तो मैं लिखवा दिया हूं। दिया है K2SO4 Al2SO4 24H2। देखो पानी तो बन रहा है, लेकिन ये पानी फिटकरी आप जब भी देखेंगे तो पानी जैसा नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है, हल्का हल्का, क्योंकि उसमें पानी के अणु अंदर है, बाहर नहीं है। वो कैसा फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है। तो ऐसे जितने भी सॉल्ट मिलेंगे जिनमें दो सॉल्ट हो, देखिए एक सॉल्ट यहाँ है एक सॉल्ट यहाँ है, दो सॉल्ट हो, वो क्या कहलाएंगे, डबल सॉल्ट कहलाएंगे। ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। बात क्लियर हुआ। और ये हमेशा क्रिस्टल बना के रखेंगे, आप घोलोगे पानी में तो घुल जाएगा, फिर जम के फिर क्रिस्टल हो जाएगा। अगला एक और पूछा था जो है, उसका नाम था कार्नेलाइट, ये भी डबल साल्ट है। देखिए KCl एक साल्ट हो गया, MgCl2 डबल साल्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी दो साल्ट है। ये भी आपका किस फॉर्म में पाया जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाएगा। ट्रिक बता देता हूं, जिनके साथ में पानी लगा हुआ है, जिनके साथ में
जिन साल्ट के साथ में वाटर लगा हुआ है समझ लीजिए वो डबल साल्ट ही है, प्लस के बजाय इंटू में अगर वाटर लगा है तो डबल साल्ट है, और ये क्रिस्टल में मिलेंगे यानी ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। एक दिया है मोहर साल्ट, क्या होता है इसका भी नाम पूछा है, तो देखिए एक साल्ट यहाँ है, दूसरा साल्ट यहाँ तक है, साथ में पानी लगा हुआ है। ये भी तीन के तीनों क्या थे, डबल सॉल्ट थे। कंपटीशन में पूछा था तो मैं इसको इंक्लूड कर दिया यहाँ। हाइब्रिड सॉल्ट क्या होते हैं, संकर लवण क्या होते हैं, संकर हाइब्रिडेशन कब होता है, अलग अलग चीजों को मिलाएंगे और एक नया चीज पैदा कर दीजिए, अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर एक नया प्रजाति बना दीजिए, वो क्या कहलाता है, संकर कहलाता है या हाइब्रिड कहलाता है। तो ये जो संकर साल्ट होंगे ये दोनों सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको और साथ में आपको लिक्विड, दोनों अवस्थाओं में मिलते हैं, इसीलिए संकर है। ये सब क्या थे, सॉलिड फॉर्म में मिल रहे थे, ये क्या मिलेगा, सॉलिड भी और लिक्विड भी, दोनों अवस्था में जो मिलेंगे वो संकर कहलाएंगे। ठीक है, लाइट कट गया था तो वीडियो पॉज करना पड़ गया। तो हम बता रहे थे कि हाइब्रिड साल्ट संकर लवण क्या होते हैं, ये दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी बैलेंसी होती है दो प्रकार की, एक प्राइमरी बैलेंसी होती है और एक होती है सेकेंडरी। और ये प्राइमरी सेकेंडरी बैलेंसी वाले जो एलिमेंट हैं ये है किस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो बना हुआ है संकर सॉल्ट यानी हाइब्रिड सॉल्ट, संकर लवण। सिंपल सा पहचान था इसका। जहां भी डी ब्लॉक के एलिमेंट मिले, डी ब्लॉक के एलिमेंट मिल गए अगर अंदर, तो जो सॉल्ट बना रहेगा वो रहेगा संकर वाला, मतलब ये पानी में की अवस्था में और ठोस दोनों अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, मिश्रित लवण देखिए क्या होते हैं, तो मिश्रित लवण क्या होते हैं, अगर दो मॉलिक्यूल एसिड लिया गया हो और एक मॉलिक्यूल बेस लिया गया हो, 2 गुना एसिड हो 1 गुना केवल क्या हो, बेस हो, इनको जो हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे आपस में मिक्स कर देंगे तो एक का प्रभाव ज्यादा रहेगा, उस प्रकार के साल्ट को बोलेंगे मिश्रित साल्ट। उसी तरह 2 मॉलिक्यूल 2 गुना जो है बेस है, 1 ही गुना एसिड है, तब भी क्या बनेगा, मिश्रित साल्ट बनेगा और वहां पर बेस का प्रभाव ज्यादा रहेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। कोई भी समस्या है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं और आगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि साधारण नमक से हम कौन कौन से उपयोगी यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा बार बोर्ड में, एनसीईआरटी बोर्ड में, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, NaOH को बनाने की प्रक्रिया, कौन सी गैस कैथोड पर कौन सी एनोड पर बनती है, उन गैसों का उपयोग क्या है, और जब हम गैस को NaOH को बनाते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। इतना क्वेश्चन बना हुआ है एनसीईआरटी में और यही से क्वेश्चन उठा के आपके कंपटीशन रेलवे वगैरह में भी दे देता है। तो चलिए देखते हैं NaOH को कैसे बनाया हुआ। तो NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, NaCl का जली विलयन, NaCl का जली विलयन यानी नमक को पानी में घोल दीजिए। इस सॉल्यूशन को, घुले हुए सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। जब आप नमक को पानी में घोल दोगे तो एक जो है पेय पदार्थ बन जाएगा, नमक पानी का घोल, उसको कहते हैं ब्राइन। तो सबसे पहले NaCl को लीजिए यानी नमक को लीजिए, पानी में घोल दीजिए। पानी में घोलने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रवाहित करेंगे, देखते हैं इसको। क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आप नमक पानी का घोल डाल दिए हैं और इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के लिए हमें लेना पड़ेगा बैटरी। ये है आपका बैटरी, देखते रहिए बस। बैटरी में एक होता है प्लस एनोड, प्लस जो है साइड, एक होता है माइनस साइड, टर्मिनल। तो प्लस वाले टर्मिनल को बोलते हैं एनोड
और जो माइनस वाला तार जुड़ा रहेगा वो रहेगा कैथोड। तो बैटरी से तार जोड़ के एक इलेक्ट्रोड नीचे, एक छड़ नीचे ग्रेफाइट की या मेटल की, और माइनस वाले से तार जोड़ के एक छड़ से उसी सॉल्यूशन के अंदर नीचे डाल दीजिए, यानी दो छड़ हो गया। उस छड़ को एक जो है तार की मदद से बैटरी के माइनस वाले से और तार की मदद से बैटरी के प्लस वाले से जोड़ देते हैं। प्लस वाले को एनोड कहते हैं और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर बेस या क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया हो रही है। क्लोर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा, किसके मदद से? क्षार की मदद से। तो देखिए, जो प्लस चार्ज वाला है ये किसको खींचेगा? माइनस चार्ज को। और माइनस चार्ज वाला किसको खींचेगा? प्लस चार्ज को। बात समझ में आ रहा है? देखिए, माइनस चार्ज से जैसे ही इलेक्ट्रॉन भाग के अंदर जाएगा, करंट भाग के जाएगा, तो माइनस माइनस को ढकेलेगा। तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और NaOH में से OH जो टूटा है उसके ऊपर भी माइनस चार्ज है। तो माइनस माइनस को कौन खींच ले रहा है? प्लस वाला। तो क्लोरीन को कौन खींच रहा है? प्लस की तरफ। प्लस की तरफ क्या है? एनोड। तो यानी एनोड की तरफ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो वो निकलेगा क्लोरीन। बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनोड पर कौन सा गैस बनता है? तो वो बनता है क्लोरीन। कौन सा बनता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। तो एनोड पर क्या बन गया? प्लस चार्ज वाला खींच लिया माइनस को, माइनस चार्ज क्या था? क्लोरीन। तो एनोड पे बना क्लोरीन गैस। उसी तरह कैथोड पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आया? इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर बेस या क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा? देखिए, हमने नमक लिया है, उसको पानी में, एक्वस का मतलब पानी में घुल दिया है, उस पानी में घुले हुए नमक को बोलते हैं ब्राइन। ठीक है। इसको लेकर पानी के अंदर, ये पानी है, पानी के अंदर प्रवाहित करेंगे। तो इधर से नमक का घोल डालेंगे और इधर से NaOH और नमक के साथ बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यही है। ठीक है। और ये जो लगे हुए हैं यहाँ से गैसें जो बन रही है वो बाहर निकलेंगी। तो NaCl ले लीजिए, पानी ले लीजिए, रिएक्शन होगा किसकी उपस्थिति में? इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? क्षार बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में बनेगा क्लोरीन गैस, ये बनेगा एनोड पर। ठीक है। और फिर बनेगा कैथोड पर क्या? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कहाँ बन जाएगी? कैथोड पर। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं होगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो ये NaOH बन गया है इसका उपयोग कहाँ है? जो क्लोरीन गैस बन गई इनका उपयोग कहाँ करते हैं? और जो हाइड्रोजन गैस बन गया इनका उपयोग कहाँ करते हैं? तो आइए देख लेते हैं उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जो हमारा क्षार है इसमें फिसलन का गुण होता है, छटकता रहता है, फिसलता रहता है। इसकी मदद से हम बनाते हैं साबुन। और साबुन क्या होता है? जो कचरे वगैरह हैं, जो आयल वगैरह हैं, ग्रीस है, उनको साफ करने में मदद करता है। तो धातुओं के ऊपर लगे हुए ग्रीसों को साफ करने में NaOH का उपयोग किया जाता है, गंदगियों को। इसके अलावा पेपर, जो हमारा पेपर इंडस्ट्री है, तो पेपर क्या बनता है? किससे? पेड़ों की मदद से बनता है। पेड़ से बारीक बारीक जो बुरादे होते हैं उनसे बनता है। उनको गलाकर लुगदी बनाने में, लुगदी बनाने में भी कौन गलाता है? NaOH क्षार है, तो उसको लुगदी बनाने में मदद करता है। और कृत्रिम फाइबर जो हमारे रेसे बनते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर जो बनते हैं, जिनके हेल्प से कपड़े बनते हैं, उन्हें भी बनाने में NaOH का उपयोग होता है। तो यहाँ से जो है आपका कंपटीशन बेस का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उनका उपयोग कहाँ करोगे? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में करेंगे हम लोग। जो हमारी फ्यूल है, फ्यूल के रूप में प्लेन्स में और आपके रॉकेट्स वगैरह में यूज होता है हाइड्रोजन गैस। साथ ही खाद बनाने में, खाद जो यूरिया बनता है, यूरिया बनाने के लिए अमोनिया बनाना पड़ेगा, अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी खाद बनाने में। यूज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हो? तो सबसे पहली बात कि जो पानी पीते हैं कठोरता को नष्ट करने के लिए गर्म करते हैं और क्लोरीन डालते हैं। और उसमें रह रहे कीट जो है कीड़ों को, उसको साफ करने के लिए, मारने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का। और आज के ट्रेंड में जो स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में पानी स्टोर है
एक बार भर दिए तो 10 दिन 15 दिन महीनों तक चलता रहता है। तो उनको बार बार साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं। और जब नहाने जाते हैं तो उसी में अपना भी क्लोरीन निकाल देते हैं। तो अपने क्लोरीन को जब निकाल देते हैं उसी में नहाते वक्त, तो उससे उसको भी साफ करने के लिए किसका उपयोग होता है? क्लोरीन का उपयोग होता है। कीटनाशक बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग होता है और रोगाणु नाशक ये होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अंत तक वीडियो जो देखेगा उसको सब बातें क्लियर होंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि और इसमें क्या बचा है, क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक जो होगा हम और इसके उपयोग देखेंगे। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी भी कवर कर रहा हूँ ना, तो NaCl के द्वारा यानी नमक के द्वारा और कितने कितने कंपाउंड बनाए जाएंगे बोर्ड के लिए, वो बनवा देंगे। इसके उपयोग आपके कहाँ कहाँ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है, वो भी करवा देंगे। फिर बचा हुआ टॉपिक रह जाएगा पीएच और इंडिकेटर वगैरह, ये सब कवर कर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करिए। थैंक यू।